मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। जय जिनेंद्र। मंगलम में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, एक प्रवचन, उसके बाद में जैन ग्लोबल न्यूज़, एक भक्ति संगीत और अंत में कुछ विचार हमारे युवा पीढ़ी से। तो कहीं जाइएगा मत, हम अभी लौटते हैं। मंगलम में आपका फिर स्वागत है। अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक प्रवचन स्वामी श्रुत प्रज्ञा जी से। एक प्रवचन माला आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। इस दौरान हम आपको बताएंगे पर्युषण के बारे में काफ़ी चीज़ें। आज का प्रोग्राम है पर्युषण हम क्यों मनाते हैं। आशा है आप इस प्रवचन का लाभ उठाएंगे। मंगलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम्। समग्र जैन शासन चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे अमेरिका हो, आज पूरे विश्व में जैन समाज में एक विशेष उत्साह का वातावरण देखने को मिलता है। कुछ समय ऐसा होता है, हमारे जैन शास्त्रों में बताया है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों का अपना महत्व है। तो कुछ काल ऐसा होता है, उस काल में एक विशेष प्रकार के वाइब्रेशनों का आविर्भाव होता है और उस वाइब्रेशन में जो भी कुछ किया जाता है उसका सविशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा विचार करें कि ये पर्युषण की आराधना क्यों करते हैं। अब सबको मालूम है, हर साल आप सुनते हो पर्युषणों में कि इस दुनिया में दो प्रकार के पर्व होते हैं, एक लौकिक पर्व और दूसरा लोकोत्तर पर्व या आध्यात्मिक पर्व। बराबर अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन पर आने वाले 7 दिन टिके हुए हैं। तो लौकिक पर्व और लोकोत्तर पर्व, इन दोनों में फर्क क्या है। ऐसा ना हो कि केवल मैं ही बोलता जाऊं, आप भी साथ साथ में विचारते जाना, क्योंकि लेक्चर देने का मतलब ये नहीं कि लेक्चर देने वाले की जिम्मेदारी हमारी कुछ नहीं। आप भी सोचते जाइएगा कि ये जो लौकिक पर्व है और लोकोत्तर पर्व है, आपने सुना है कि 2 प्रकार के पर्व होते हैं। तो इन दोनों पर्वों में फर्क क्या है, जरा एक सेकंड सोचिए। लौकिक पर्व किसे कहते हैं, अलौकिक पर्व किसे कहते हैं, या लोकोत्तर पर्व किसे कहते हैं, इसकी भेदरेखा जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक लोकोत्तर पर्व का महत्व स्पष्ट नहीं होगा। मुझे, मेरी दृष्टि में जहां तक मैं सोचता हूं, मूलतः 5 प्रकार के भेद है। लौकिक पर्व में और लोकोत्तर पर्व में 5 प्रकार का डिफरेंशिएशन है। पहला फर्क तो यह है कि लौकिक पर्व कोई ना कोई ऋतु के साथ जुड़ा हुआ होता है, कोई ना कोई घटना के साथ जुड़ा हुआ होता है, या कोई ना कोई व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है। कोई ना कोई व्यक्ति विशेष का पर्व हम मनाते हैं, वह लौकिक पर्व है। या कोई ना कोई घटना विशेष, जैसे रक्षाबंधन है आदि त्योहार घटना विशेष के साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ पर्व होते हैं जो ऋतुओं के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे नवरात्रि आदि एक ऋतु होती है, उसके साथ उसका कनेक्शन होता है। तो लौकिक पर्व का संबंध किसी न किसी कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ है। लोकोत्तर पर्व न किसी व्यक्ति के साथ कनेक्शन रखता है, लोकोत्तर पर्व न किसी ऋतु के साथ संबंधित होता है, लोकोत्तर पर्व न किसी व्यक्ति और घटना के साथ जुड़ा हुआ होता है।
लोकोत्तर पर्व का एक ही सेंट्रल पॉइंट होता है आत्मा। अपनी चेतना को पवित्र कैसे बनाना, अपनी आत्मा का उत्थान कैसे करना, अपनी आत्मा के चारों तरफ कर्मों की जो धूल जमी है उसे कैसे झड़ना, उसे कैसे निर्जरित करना, ये मूल लक्ष्य है आध्यात्मिक पर्व का। तो आज के पर्व के पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। आज का पर्व सीधा व्यक्ति के साथ, अपने साथ जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, हर व्यक्ति के साथ। और व्यक्ति के साथ भी नहीं, व्यक्ति के भीतर रही हुई अनादिकालीन चली आ रही चेतना के साथ। तो आज का पर्व आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज के पर्व का महत्व सविशेष है। व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति चला जाता है, महत्व खत्म हो जाता है। ऋतु चली जाती है, महत्व खत्म हो जाता है। घटना विस्मृत हो जाती है और उस घटना से जुड़ा हुआ पर्व विस्मृत होता चला जाता है। आत्मा से जुड़ा हुआ पर्व कभी विस्मृत नहीं होता है। अनादिकालीन पर्व कहा गया इसे, अनादिकालीन पर्व है। इसका सबसे पहला प्रारंभ कहां हुआ? तो कोई आदि आपको खोजने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हर 24 में पर्युषण की आराधना होती है, हर काल चक्र में पर्युषण की आराधना होती है। इसलिए यह अनादिकालीन पर्व है, जिसको पर्व शिरोमणि कहते हैं। सारे पर्वों का सिरमौर इस पर्युषण की आराधना को माना गया है। तो एक आत्मा के उत्थान का पर्व है, पहला फर्क। दूसरा फर्क यह है, लौकिक पर्व में हम प्रदर्शन करते हैं। लौकिक पर्व में प्रदर्शन के बिना लौकिक पर्व नहीं होता है। लोकोत्तर पर्व में प्रदर्शन नहीं होता है, स्वदर्शन होता है। इसमें कोई प्रदर्शन नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसको दिखाना है, शो ऑफ करना है, बल्कि उल्टा है कि जितना शो ऑफ हम संसार में करते हैं, सारे शो ऑफ उतारना है, सबको मिटाना है। एक तरह से संसार के पर्वों से विरोधी पर्व है। संसार में हम प्रदर्शन का परिचय देते हैं और ये अपने आप का दर्शन करने का पर्व है। तीसरा फर्क यह है कि लौकिक पर्व में आरंभ समारंभ होता है। लौकिक पर्व आरंभ समारंभ बहुत आध्यात्मिक शब्द है, लेकिन व्यवहार में बहुत इसका प्रचलन हो गया। आरंभ समारंभ का मतलब खाना और खिलाना, और इस पर्युषण में न खाना न खिलाना, बल्कि उपवास करना और उपवास कराना। इसमें खाने पिलाने की बात नहीं है। वो पाड़ने के दिन वो अलग बात है, वो तो 7-7 दिन भूखे रहे, पाड़ने में तो प्लान करना ही पड़ता है ना। लेकिन मूलतः पर्युषण पर्व में खाने पीने की कोई बात नहीं है। इसलिए एक तरह से स्वदर्शन का है। तो लौकिक पर्व में तीसरा आरंभ समारंभ, लोकोत्तर पर्व में आरंभ समारंभ नहीं, संयम और त्याग। इस पर्व को कैसे मनाओगे? संयम और त्याग से। ये संयम और त्याग का पर्व है। इस पर्व में जितना आप छोड़ोगे उतनी पर्व की आराधना होगी, जितना कंट्रोल उतनी संयम की आराधना होगी। पर्युषण पर्व रिमोट कंट्रोल का पर्व नहीं है, सेल्फ कंट्रोल का पर्व है। संसार के सारे वो रिमोट कंट्रोल नहीं, सेल्फ कंट्रोल। पर्युषण में क्या करना है? सेल्फ कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल तो अच्छा है, क्योंकि उसमें खुद को कुछ नहीं करना पड़ता, बटन दबाओ, सामने वाले को करना पड़ेगा। ये सेल्फ कंट्रोल का पर्व है, अपने आप पर काबू करने का पर्व है। और हमारी भारत की प्राचीन परंपरा ने कभी किसी भोगी को नमस्कार नहीं किया गया है। हमारे वहां महाराजा, दुनिया भर का सम्राट भी एक ही व्यक्ति के चरणों में सिर झुकाता है, और वो त्यागी के चरणों में। यह त्याग का महत्व है, भोग का कोई महत्व नहीं है। बड़े बड़े सम्राट हुए जैन शासन में, और वो एक आज का दीक्षित साधु उसके चरणों में वो नतमस्तक हो जाता, वो ज्यादा है। आज का पर्व है वो आत्मा पर फोकस करने का है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूं, लोग जितने भी है, मैंने कहा नहीं तो प्रतिशोधगामी पर्व है, इसलिए इसमें बहुत भीड़ नहीं होती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इन पर्वों में 7 दिन ज्यादातर बाहरी प्रवृत्ति से मुक्त रहना, और जितना बने उतना सादगी संयम का परिचय देना। जितने सिंपल सादगी से आप आओगे उतना कल्याण होगा। और मैं तो आज
प्लेन में बैठे बैठे आकाश में सोच रहा था कि ये 8 दिन अपन एक तरह से आध्यात्मिक शिविर के रूप में क्यों ना मनाए। ये 8 दिन की शिविर हो जानी चाहिए। क्या होना चाहिए? शिविर का अपना एक महत्व होता है। तो 8 दिन, सुबह 2 घंटा शिविर, शाम को 2 घंटा शिविर, उसको शिविर का नाम दे दे, स्पिरिचुअल रिट्रीट का नाम दे दे, एक आध्यात्मिक शिविर है। तो इसलिए आध्यात्मिक शिविर में सादगी चाहिए, संयम चाहिए। और मैं निवेदन करूं कि इन पर्युषण को केवल ट्रेडिशनल वे में न मनाएं। ये परंपरा है, निश्चित है, तभी तो हम बैठे हैं। महापुरुषों ने परंपरा क्रिएट की, तभी तो हम आज इतने उत्साह से बैठे हैं। लेकिन पर्युषण सिर्फ परंपरा बन जाएगी तो शायद हम ज्यादा पा नहीं पाएंगे। पर्युषण परंपरा ना बने, एक प्रयोग बने। इसको हम प्रयोग बनाए, एक प्रयोग। ट्रेडिशन तो है ही, लेकिन ट्रेडिशनल को केवल अंधविश्वास से न करे, एक जागृति के साथ प्रयोगात्मक रूप से इसकी हम आराधना करें। तो मुझे लगता है कि 8 दिन हमारे लिए, सबके लिए सार्थक होगा। तो ये पर्युषण आत्मा का पर्व है। ये पर्युषण पर्व अंदर की वृत्तियों को तोड़ने का पर्व है। तपस्या हो तो जरूर करनी चाहिए। कई लोग हंसते हंसते कर लेते हैं। ये हमारा लक्ष्य नहीं है कि 8 दिन हमने रात को नहीं खाया, हमने तो बहुत कर्म तोड़ दिए, अब 8 दिन नहीं खाया और फिर 12 महीना करो। 8 दिन रात को नहीं खाना ये कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। मैं तो कहता हूं कि दिन भर खाके भी अगर तुम्हारा मन शांत रहता है, पवित्र रहता है, तो खा लो, अपने मन को शांत रखना। मैं तो यहां तक कहता हूं आपको, मूल लक्ष्य में तो चुकना। हमारा लक्ष्य है मन की शांति, हमारा लक्ष्य है चित्त की क्षमता। उसको चुके तो गए काम से। आजकल तो तपस्या करना भी कंपटीशन हो गया है। ये कंपटीशन नहीं है, किसी के साथ में रेस में नहीं उतरना है। उन्होंने इतने किए तो हमने इतने किए, नहीं, अच्छी बात है, तपस्या करो। तपस्या से बहुत बड़ी निर्जरा होती है। लेकिन तपस्या किसके लिए करना, जरा सोचिए। तपस्या के लिए नहीं है। तपस्या अपने भीतर जाकर अपनी आत्मा का शोधन करने के लिए। महावीर स्वामी ने क्या किया? महावीर स्वामी के उपवास हमें नजर आता है, लेकिन उपवास क्यों किए, इसका मुझे जवाब दो। Why महावीर स्वामी did all this kind of fasting for 4 months, 6 months? Why? कल्पसूत्र पढ़िएगा आप, ये पढ़िएगा नहीं तो कल से सुनिएगा आप कल, कि महावीर स्वामी ने उपवास साधना के लिए किया था। कल्पसूत्र में आता है कि 4 महीना ध्यान की मुद्रा में खड़े हो गए। अब ध्यान की मुद्रा कायोसर प्रतिमा करनी है तो गोचरी कैसे जाएंगे? कायोसर प्रतिमा में तो हिलना डुलना होता नहीं है, तो फिर आहार कैसे करेंगे? उन्होंने साधना के लिए तपस्या की है, आत्मशोधन के लिए तपस्या की, भूखे रहने के लिए नहीं। ये तो उल्लंघन हो गया। तो इसीलिए तपस्या हो तो जरूर करना। आचारांग सूत्र का मुझे सूत्र मगज में आ रहा है कि शक्ति हो तो छिपाना मत। आंतरिक तैयारी की बात कर रहा हूं। आज के दिन हम आंतरिक तैयारियां करें। और आंतरिक तैयारियां क्या है, मुझे कुछ सूत्र आपको देने हैं आज। आंतरिक तैयारी में क्या करोगे? आज से संकल्प करो, सब 8 दिन तक हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। मैं क्रोध नहीं करूंगा 8 दिन, मैं 8 दिन गुस्सा नहीं करूंगा। बहुत बड़ी तपस्या है। मिर्ची नहीं खाना कम तपस्या नहीं है, ये अंदर की गर्मी नहीं निकालना तपस्या है। 8 दिन लोग मिर्ची नहीं खाएंगे, गुस्सा निकालेंगे,
ये तो महामिर्ची है, भाव मिर्ची, वो द्रव्य मिर्ची है, भाव मिर्ची। आज संकल्प करो, 8 दिन गुस्सा नहीं करेंगे। मैंने तो कितने अनुभव है लोगों के साथ में। एक जगह में किसी के घर में ठहरा, पर्यूषण का दिन था। आपके साथ तो अनुभव अब होगा। तो पर्यूषण के दिन में मैं किसी के घर में ठहरा, हस्बैंड वाइफ मेरे साथ सत्संग कर रहे थे पर्यूषण के दिनों, और वो हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है, देख अभी ज्यादा बोल मत, अभी स्वामी जी सामने पर्यूषण के दिन है, नहीं तो मैं आज तुमको हो। स्वामी जी ने मना किया गुस्सा नहीं करने का, नहीं तो आज मैं है। यूं कर करके गुस्सा कर, स्वामी जी के सामने स्वामी जी ने मना किया है, आज पर्यूषण का दिन है, नहीं तो आज मैं तेरा। यूं करके रुक जाता। गुस्सा नहीं करने के लिए भी गुस्सा कितना करना पड़ता है। संकल्प करो आज के दिन, 8 दिन गुस्से से निवृत्ति ले लेंगे। वाइफ कुछ भी करे, हस्बैंड कुछ भी करे, बच्चे कुछ भी करे, लेट इट गो, जाने दो, छोड़ो। 8 दिन छोड़ो। नुकसान सहन कर लेना मंजूर है, लेकिन अपसेट नहीं होंगे। नुकसान सहन कर लो। कई लोग इतने कॉन्शियस होते, नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान। अरे तो तेरा दिमाग कितना गर्म हो रहा है, उसका नुकसान कौन भोगेगा? वस्तुओं का नुकसान सहन कर लो, स्वभाव का नुकसान बहुत मुश्किल है। वो तो घड़ी વાર ગુજરાતીમાં એને એનો ઘણા લોકો ગુજરાતીમાં કહે હું તો ઘરમાં આવતો ને મને બધું જ્ઞાન બહુ મળે। ગુજરાતીમાં એક ભાઈની વાઈફને કહે તું હવે શાક સુધારવાનું બંધ કર, સ્વભાવ સુધાર। आओ बोल, तुम सब्जी सुधारना बंद करो, अपना स्वभाव सुधारो। तुम सब्जी तो बहुत सुधारते हो, स्वभाव सुधारो। मुझे बहुत अच्छी लगी बात। कपड़े का मैचिंग तुम बहुत कर लेते हो, अपने स्वभाव का मैचिंग करो। कपड़े का कितना मैचिंग करते हैं? चांद लो भी एज कलर लो, जे कलर की साड़ी, चप्पल भी एज कलर ना, जे कलर ना कपड़ा, इतना मैचिंग करते हो, और तुम्हारा स्वभाव तो अपने हस्बैंड से मैच हो नहीं रहा है। स्वभाव का मैचिंग करो मेरे भाई बहनों। ये तो अनादिकाल से किया मैच। स्वभाव मैच नहीं होगा तो शरीर कितना ही मैच कर लो, उससे साथ में राह थोड़ा जाएगा। तो आज के दिन ये संकल्प करो। आज के दिन एक और संकल्प करो, कटु वचन का उच्चारण नहीं करना, कटु वचन नहीं बोलना। जब भी बोलो पहले सोच लो मेरे मुंह में कड़वाहट ना हो। गुजराती लोग तो आटलू आटलू स्वीट खाए, मीठू खाए, तो कड़ू क्यों बोले खबर नहीं पड़ती। इतना मीठा खाते हो, दाल में भी चीनी, दही में भी चीनी, दूध में भी चीनी, कॉफी में भी चीनी, कितनी चीनी, हर चीज में इतना मीठा खाते हो, तो मीठा बोलो ना, क्यों कड़वा बोलते हो? संकल्प करो। और एक और संकल्प करो, एक और संकल्प करो। आज के दिन 8 दिन बिल्कुल धीमे बोलेंगे। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर कहीं जाइएगा मत। हम तुरंत लौटते हैं जैन ग्लोबल न्यूज़ और भजन के साथ। मंगलम में आपका स्वागत है। अब आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा जैन ग्लोबल न्यूज़, और उसके बाद में आप सुनेंगे डॉक्टर मोनिका शाह से एक सुंदर भजन, और उसके बाद में हमारी युवा पीढ़ी आपको देगी एक जैन विचार। मङ्गलाणं च सौवेसिं। Jai Jinendra, and welcome to Global Jain News. I am your host, Risha Mehta. For the first time in Ahmedabad, 27 Jainacharyas, more than 750 Jain monks, and more than 100,000 devotees celebrated the Maha Mahotsav. The Jain Mahotsav was organized
by the Upkar Utsav Upan Samiti. The Mahotsav went from March 15, 2012 to the 22nd at Sanskar Kendra. The event was organized to celebrate Bhagwan Adinath's birth and Diksha. The celebration included various religious and cultural events. It involved grand Rath Yatra, classical music, and dance concerts from all over the country, and a Nandishwar Pujan was performed. The Hilka's principal correspondent, Tusha Mittal, was awarded the 2012 Chamili Devi Jain Award for being an outstanding woman media person. She was unanimously selected by the jury for her sterling reportage of life in deep interior Bengal, Orissa, and Chhattisgarh, areas ruined by bloody civil strife. Mittal was handed the award by the Chief Election Commissioner. Adding a different hue to the ongoing International Film Festival in the city, Manju Jain presented 2 documentaries, A Tale of the Jain Saint and Kavya Ka Karishma. The 2 films, a documentary and an animation, have been made with the objective of introducing the audience to the spiritual heritage of India and also how it can be a means of healing. Manju has studied the scriptures to cull out what could be immense social use, and is now disseminating the information through these short films. The films were first shown at the International Art Festival hosted by Nagpur University. Manju Jain wishes to take her films to Cannes Festival. This is all we have for today's J News. We'll be back next week. Until then, Jai Jinandra. मङ्गलाळं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् मुक्ति मळे के ना मळे मारे भक्ति तमारी करवी छे मुक्ति मळे के ना मारे भक्ति तमारी करवी छे मेवा मळे के ना मळे मारे सेवा तमारी करवी छे मुक्ति मळे के ना मळे मारे भक्ति तमारी मारो कंठ मधुरो नहाय भले मारो सुर बेसुरो हाय भले मारो कंठ मधुरो नहाय भले मारो सुर बेसुरो हाय भले शब्दो मळे के ना मळे मारे कविता तमारी करवी छे मुक्ति मळे के ना मळे मारे भक्ति तमारी करवी क्या बात है? आवे जीवन मा तड़को ने छायो
कविता तमारी करवी छे मारे पूजा तमारी करवी छे मंगलाणं च संवेसिं Jai Jinendra, this is Riya Shah from New York with the quote of the week. Don't kill any living beings. Don't try to rule them. Jai Jinendra. आशा है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। आशा है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके विचार हम जानना चाहेंगे। हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारे प्रोग्राम की सफलता आपके सहयोग पर निर्भर करती है। आपका सहयोग हम हमेशा चाहेंगे। अपने टैक्स डिडक्टिबल कंट्रीब्यूशन के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट www.mangalamshow.com।